नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश वडवड़िया और स्वागत है आज की एक नई सुंदर कहानी के साथ में। तो आइए सुनते हैं एक गुरु हमारे जीवन में कहां से मिलता है और क्या काम करता है और कैसे गुरु मिलता है, उसकी एक कहानी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते रहते थे। एक दिन शिष्य ने महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, गुरु जी, आपके गुरु कौन है और आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, वो मुझे बताइए। महंत मुस्कुराते बोला, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनने बैठ जाऊं तो शायद महीनों भी लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? चोर बोला, आधी रात हो गई है, समय आपको कहीं भी कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ। अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे साथ में रह सकते हो। वह इतना प्यारा आदमी था कि उसकी साथ में एक की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता था, मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता, कुछ मिला क्या आपको? वह चोर कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिल जाएगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर चला। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी। रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा, और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान रखता था और साधना में लीन रहता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी वाले दिन में कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यारा सा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी ही प्रतिबिंब यानी कि अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई देखकर भौंकता और पीछे हट जाता था, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट जाता था। अंत अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उससे कूदते ही यह परछाई है वो दिखनी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला कर सके और ऐसे ही काम कर सके। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जा रहा था। वह पास के मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछ लिया कि क्या यह मोमबत्ती तुम्हें जलाई है? वह बालक बोला, जी मैंने ही जलाई है। मैंने उससे कहा, एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर वह एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुमने मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वो ज्योत आई थी? वह बच्चा है वो हंसकर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और बोला, अब आपने ज्योति को बुझाते हुए देखा है क्या? कहाँ गई? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार है वहाँ चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही जो मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने ये कोरो ज्ञान के हाथ से धो लिया। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ ये है पूरी अस्तित्व की प्राप्ति खुले होनी चाहिए। हर समय हर ओर से सीखने का तैयार होना चाहिए। कभी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान ने कही हुई बातों को ठंडे दिमाग से और एकांत में बैठकर उसे सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्या कहा, तब कि उसकी कही बात है वो अपने की हुई गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करे। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनाकर अच्छी बातों को भी सीखता रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिनों किसी न किसी रूप में किसी गुरु मिल जाता है,
कभी शिष्य भी मिल जाता है। यह हर पर निर्भर करता है कि क्या हम उनकी मन्नत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। वही हमारा सोच होता है। दोस्तों, ये कहानी का अर्थ, ये कहानी का मर्म और इसका जो अर्थ है वो है कि हमें जीवन में हर चीज़ में कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और हमारे जीवन में काफ़ी बार सब लोग गुरु की तरह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें शिक्षा दे या तो हमें ज्ञान दे, वही गुरु है। काफ़ी बार हमें जीवन में कोई लोग ऐसे आते हैं, वो हमें ठोकर देकर जाते हैं, वो भी हमें ज्ञान देकर जाते हैं। इसलिए गुरु की जो दुनिया है बहुत बड़ी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके फिर से आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।